देवी शैलपुत्री की कहानी। नवरात्रि के पहले दिन हम देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और शांति तथा शक्ति का प्रतीक है। उनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि वे पर्वत शैल की पुत्री हैं। उनका वाहन एक बैल है, जिस कारण उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। बहुत समय पहले देवी शैलपुत्री ने सती के रूप में जन्म लिया था। वो प्रजापति दक्ष की प्यारी बेटी थी और उनका मन भगवान शिव में रमा हुआ था। सती के पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत ही अहंकारी राजा थे। उन्हें भगवान शिव की सादगी और उनके जीवन जीने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को अपने पिता के इस भव्य यज्ञ के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा कि उन्हें वहां जाना चाहिए, भले ही उन्हें निमंत्रण न मिला हो। सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव दक्ष के स्वभाव को जानते हुए उन्हें जाने से मना कर रहे थे और समझा रहे थे कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं। लेकिन सती अपने पिता और परिवार से मिलने के लिए उत्सुक थी। अपने पति के मना करने के बावजूद उन्होंने अकेले ही यज्ञ स्थल पर जाने का निश्चय किया। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां उन्हें अपने परिवार के सदस्यों द्वारा अनदेखा किया गया और सबसे बढ़कर उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव के अपमान का कारण पूछा। दक्ष ने अपने अहंकार में भगवान शिव के बारे में कटु शब्द कहे। दक्ष ने भगवान शिव का उपहास किया और उन्हें भूतों का स्वामी कहकर अपमानित किया। उनके शब्दों से सती का हृदय छलनी हो गया। अपने प्रिय पति का अपमान सुनकर सती को बहुत पीड़ा हुई। वो इस अपमान को सह नहीं पा रही थी और उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। अपमान की अग्नि में जलती हुई सती ने निर्णय लिया कि वो अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। उन्होंने स्वयं को उस यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला जो उनके त्याग और प्रेम का प्रतीक था। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। कई वर्षों के बाद सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। ये एक नए युग की शुरुआत थी। क्योंकि वो पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने उन्हें बहुत प्यार से पाला। शैलपुत्री को अपने पिछले जन्म की याद थी। उन्होंने भगवान शिव को फिर से पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर साधना की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में इसका प्रभाव महसूस किया गया। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अंततः उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार शैलपुत्री और भगवान शिव का दिव्य विवाह हुआ। ये प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वो हमें दृढ़ता और पवित्रता का संदेश देती है। उनकी पूजा के लिए सबसे पहले उनकी तस्वीर को एक साफ लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर अपने हाथ में एक लाल फूल लेकर ओम शैलपुत्री देव्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद देवी को फल और मिठाई का भोग लगाएं। देवी शैलपुत्री हमें सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। अगर आपको ये पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल स्टोरी बुक सेंट्रल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।